50 साल पहले पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो बाद के वर्षों में जब जब क्रिकेट के मैदान पर उतरा तो पिच पर उसकी गेंदबाजी से बवंडर पैदा हुआ। 100 मील यानी 160 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से आग बरसाती गेंदों को लेकर जब भी वो रन अप लेता, उसका सामना कर रहे बल्लेबाज की रूह कांप जाती। नमस्कार, खेल के मैदान और मैदान के बाहर की अनसुनी अनूठी कहानियों को लेकर मैं अभिजीत श्रीवास्तव स्टेट मिरर की इस खास पेशकश फिर वो कहानी याद आई में आपका स्वागत करता हूँ। परफॉर्मेंस बढ़ाने की दवाओं के इस्तेमाल के लिए उन पर प्रतिबंध लगा तो गेंद से छेड़छाड़ का भी आरोप मढ़ा गया। यहाँ तक कि टीम के अपने ही साथियों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मतभेद हुआ, पर कभी डिगे नहीं। फिट नहीं होने के बावजूद मैच में इंजेक्शन लेकर उतरे, लेकिन अपने लंबे करियर में उन्होंने कभी अपनी स्पीड से समझौता नहीं किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुए ये हैं दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। इनके नाम 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालने का एक ऐसा नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो पिछले 22 सालों से बदस्तूर उनके ही नाम पर कायम है। शोएब अख्तर ने वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसी मशहूर जोड़ी की मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह बनाई। चोट ने रोका, उनके रवैये ने टीम से बाहर का रास्ता भी दिखाया, पर जब भी मैदान में उतरे सब पर भारी पड़े। ये जब भी गेंद डालने के लिए रन अप लेते, सामने खड़े बल्लेबाज का विश्वास डगमगा जाता। दिग्गजों की एक लंबी फेहरिस्त है जो रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर की चपेट में आई। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेट के बड़े से बड़े दिग्गजों के चाहे जितने भी नाम लें, शोएब की रफ्तार की चपेट में आने से कोई नहीं बच सका। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, शोएब अख्तर का डर था। डर से मतलब कि उसका भरोसा नहीं था अगर आप शोएब की गेंद पर 2 चौके मारें तो वो आपकी हेलमेट में बीमर दागेगा। 1999 में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। उसी दौरान ईडन गार्डन्स पर 65,000 दर्शकों के सामने शोएब ने एक ऐसी यादगार स्पेल डाली जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उस मैच में वो वीवीएस लक्ष्मण को बोल्ड कर चुके थे और तब उनके सामने सचिन तेंदुलकर थे और पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नाम से गूंज रहा था। शोएब ने इन स्विंग यॉर्कर डाली और सचिन तेंदुलकर का मिडिल स्टंप गुलाटियां भरने लगा। पूरा दर्शक दीर्घा खामोश हो गया और स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सचिन की स्टंप्स को उखाड़ने से ठीक पहले शोएब ने राहुल द्रविड़ को भी क्लीन बोल्ड किया था। उस मैच के बारे में वसीम अकरम कहते हैं कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर जब शोएब ने सचिन और द्रविड़ को बोल्ड किया तब वो शोएब से शोएब अख्तर बन गए। अकरम उसी दिन का एक मज़ेदार वाक़या बताते हैं। अकरम कहते हैं, जब शाम को मैंने कहा कि नाइट क्लब में नहीं जाना तो शोएब बोले, अरे टेस्ट मैच चल रहा है, मैं नाइट क्लब में क्यों जाऊंगा। पर रात को स्टेज पर डांस करते हुए मिले, तब मैं उनका कान पकड़ते हुए उन्हें वापस उनके कमरे में लाया। शोएब सिर्फ रफ्तार नहीं, एक कहर बनकर बरसने वाले गेंदबाज थे। जिसने भी उनका सामना किया उसे तो उनकी रफ्तार की ताकत का बखूबी अंदाज़ा है, और जिसने उन्हें करीब से देखा पर सामना नहीं किया वो क्या सोचते हैं, यह विराट कोहली जैसे दिग्गज बताते हैं। विराट कहते हैं, मैंने शोएब अख्तर का कभी सामना नहीं किया, पर पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड से उन्हें गेंदबाजी करते देखा है। तब वो अपने करियर के आखिरी दौर में थे, फिर भी उनकी रफ्तार बहुत घातक थी। जब ये पीक पर बॉलिंग करते होंगे तो ऐसा ही लगता होगा कि दूसरे एंड पर ही बने रहो। पर दुनिया के इस सबसे तेज गेंदबाज को भी एक ऐसे बल्लेबाज से डर लगता था जिसे आउट करना शोएब सबसे बड़ी चुनौती मानते थे। उस क्रिकेटर को दुनिया द वॉल के नाम से जानती है। शोएब कहते हैं, राहुल द्रविड़ पिच पर जम जाया करते थे और मानसिक रूप से गेंदबाजों को कमज़ोर कर देते थे। शोएब कहते हैं कि बेशक सचिन तेंदुलकर एक जोरदार बल्लेबाज थे, पर द्रविड़ कहीं अधिक मजबूत और मानसिक रूप से थकाने वाले खिलाड़ी थे।
शोएब अख्तर की बात हो और 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का वो छक्का याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस मुकाबले में सचिन ने 75 गेंदों पर 12 चौके और 1 छक्के की बदौलत 98 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। सचिन ने अपना छक्का शोएब अख्तर की एक दनदनाती गेंद पर थर्ड मैन बाउंड्री पर जमाया था। आज भी जब भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की बात होती है, सचिन के उस छक्के की याद जरूर आती है। करीब 16 साल बाद उस छक्के को याद करते हुए एक कार्यक्रम में खुद शोएब अख्तर ने कहा, अगर मुझे पता होता कि एक छक्का 130 करोड़ लोगों को खुश करता है तो मैं सचिन को हर दिन एक छक्का मारने देता। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने से पहले शोएब अख्तर के पास रावलपिंडी में प्रैक्टिस करने के लिए मैदान पर जाने तक के पैसे नहीं थे। तब रोज वो दौड़ते हुए मैदान पर जाते थे, जहां एक जूस बेचने वाला उन्हें रोज एक ग्लास जूस मुफ्त का पिलाया करता था। शोएब ने उस जूस पीने वाले से वादा किया था कि जब वो क्रिकेट से पैसे कमाने लगेंगे तो उन्हें एक नया सेटअप दिलवाएंगे। जब शोएब पाकिस्तान की टीम के लिए चुन लिए गए तो उन्होंने सबसे पहले उस जूस वाले से किया गया अपना वादा पूरा किया। बहुत कम लोगों को याद होगा कि शोएब अख्तर IPL के पहले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं। शोएब ने तब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे नामची बल्लेबाजों को अपना खाता भी नहीं खोलने दिया था। 1999 में जो सौरव गांगुली शोएब अख्तर की गेंद से घायल होकर पिच पर गिर पड़े थे और पवेलियन लौटने के लिए मजबूर हुए थे, वो ही IPL में उनके कप्तान बने। शोएब अपनी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स में लिखते हैं, भारत ने गांगुली से बेहतर कप्तान नहीं बनाया है। गांगुली एक शानदार कप्तान थे, युवाओं को टीम में लाए और उन्हें भरपूर सपोर्ट किया। खेल के मैदान पर वो मेरे सबसे कड़े प्रतिद्वंदियों में से एक थे, पर एक ऐसे शानदार कप्तान जिनके नेतृत्व में मैं KKR के लिए खेला। क्रिकेट के मैदान पर शोएब के आंकड़े उनकी बेमिसाल प्रतिभा बयां नहीं करते। वनडे में 247 विकेट तो टेस्ट क्रिकेट में 178 विकेट लिए, पर टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट के मामले में वो वसीम अकरम और इमरान खान जैसे गेंदबाजों से कहीं आगे वकार यूनुस के बाद आज भी पाकिस्तान के दूसरे सबसे बेहतरीन गेंदबाज बने हुए हैं। क्रिकेट के मैदान पर भले ही भारत और पाकिस्तान एक कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, पर मैदान के बाहर भारत में शोएब के कई दोस्त मौजूद हैं। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद शोएब को भारतीय मीडिया ने हाथों हाथ लिया, जहां टीवी चैनल्स पर शोएब अपनी बेबाक बातें रखा करते थे। आज शोएब यूट्यूब चैनल पर अपना नजरिया रखते हैं, जहां उन्हें करीब 40 लाख लोग फॉलो करते हैं। इनमें से एक लंबी फैन फॉलोइंग भारत में मौजूद है। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों और अन्य खबरों को देखते सुनते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।